जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश जीके। देखिएगा उत्तर प्रदेश जीके में क्या पढ़ाएंगे आज। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में बताएंगे आज डिटेल से, ठीक है। देखिएगा मंगल पांडे पूछा जाए कि मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे, तो बलिया से थे। किससे थे? बलिया से। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। किनका? मंगल पांडे का। मंगल पांडे का जन्म कहां हुआ था? बलिया जिले में हुआ था। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। किसमें थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। और इन्हें फांसी कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्यों दे दी गई थी? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश 2 अधिकारियों की हत्या कर दी थी। किसके विरोध में? चर्बी लगे कास्तूरों के प्रयोग ना करने के विरोध में इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी ब्रिटिश अधिकारियों की। तो ये पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो मंगल पांडे का संबंध किस जनपद से है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है। किससे है? बलिया जनपद से है। अगला देखिएगा चित्तू पांडे, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्तू पांडे का संबंध किस जनपद से है। तो इनका भी संबंध बलिया जनपद से है। किससे है? बलिया जनपद से। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इनके लिए बलिया का शेर कहा है। क्या कहा था? बलिया का शेर। देखिएगा चित्तू पांडे, इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनके नेतृत्व के कारण, इन्होंने अच्छा नेतृत्व करा था उसमें, इसके कारण जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहा था बलिया का शेर कहा है। क्या कहा? बलिया का शेर कहा था। किसके लिए कहा था? चित्तू पांडे के लिए। चित्तू पांडे के लिए। आगे देखिएगा नाना साहेब। क्या? नाना साहेब। नाना साहब के बारे में पूछा जाता है, इनका नाम भी पूछा जाता है। धोदू पंत, इनका नाम देखो क्या था। नाना साहेब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाना साहब कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनके बचपन का क्या नाम था? धोंदू पंत। कैसे याद रखोगे? जैसे कि कोई किसी के नाना है तो उनकी धोंद निकल आई है। क्या निकल आई है? धोंद, जो कहते हैं धोंद या थोंद। तो नाना से याद रखोगे धोंदू पंत। और देखो इनके जो है कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। देखो ये आगे बचपन दिया है कि नाना साहब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बचपन में इनका नाम क्या था? धोंदू पंत था। इनका कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। देखो तात्या टोपे का कई बार नाम पूछा जाता है। तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तो कौन थे ये? नाना साहब के कमांडर इन चीफ, यानी सेना का प्रमुख होता है एक तरीका से कमांडर इन चीफ। इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था वास्तविक नाम इनका। किनका? तात्या टोपे का। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत था। ठीक है। आगे देखिएगा लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? तो लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। और कब हुआ था? देखिएगा इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। देखो उनके जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका था। क्या नाम था? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? तो मणिकर्णिका था। इन्हें बचपन में जो मनु कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? मनु। और छबीली भी कहते थे, मनु या छबीली। ठीक है ना। देखिएगा इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनकी 18 जून 1858 में मृत्यु हो गई। कब हुई थी इनकी मृत्यु? वीर गति को प्राप्त हुई थी 18 जून 1858 में। तो ब्रिटिश जो अधिकारी था, ब्रिटिश जनरल जो था हीरोज, उसने कहा था कि ये जो विद्रोही थे उनमें अकेली मर्द थी। किसके लिए बोला है वो? क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है यहां से कि किसके लिए कहा जाता है कि वो अकेली मर्द थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा जाता है। किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। ब्रिटिश जनरल हीरोज ने कहा था कि वह अकेली विद्रोही में अकेली मर्द थी। देखो इनकी सहायिका के रूप में काम कराया किसने? झलकारी बाई। जो झलकारी बाई थी रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। जो झलकारी बाई थी रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, क्योंकि रानी के देश में ये युद्ध करती थी अंग्रेजों से, उन्हें धोखा देने के लिए। तो क्या देखो इनका जन्म झलकारी बाई, इनका जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी में हुआ था। कहां हुआ था? झांसी में हुआ था। यह है रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा दल की सेनापति थी। किसकी थी? महिला जो सेना दुर्गा दल था उसकी सेनापति थी। कौन? झलकारी बाई। तो देखो झलकारी बाई के संबंध में आता है, ये पूछा जाएगा कि इनकी हमशक्ल कौन थी? झलकारी बाई थी। इनका जन्म कहां हुआ था? झांसी में हुआ था। कब हुआ था? 22 नवंबर 1830 में हुआ था। ठीक है ना। इनकी मृत्यु के बारे में तो नहीं पूछा जाता। खैर मृत्यु इनकी 4 अप्रैल 1857 में हो गई थी। ठीक है, वहां नहीं पूछा जाएगा, इतना ही याद करो आज। ठीक है।